हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो इस चैप्टर में मैटर इन अवर सराउंडिंग, इसके बारे में हमें स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। और लास्ट वीडियो में हम सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। और इसमें हमने पढ़ा था द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन ए सिलेंडर विथ पिस्टन फिट ऑन इट। तो उसको पिस्टन लेके फिट करना है। बाय कूलिंग एंड अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम दी गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। तो हमने ये पढ़ा था। और इसकी डायग्राम देखो, ये ऐसे प्रोसेस होगी बच्चे। देखो, ऐसे पिस्टन लेना है और गैस लेनी है और क्रॉक, ठीक है। उसके साथ आप पिस्टन से दबाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कूल्ड अंडर प्रेशर। तो उसकी वजह से क्या होगी गैस स्टेट। तो उसके बाद क्या, प्रेशर अप्लाई करने के बाद दो मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगेंगे ना गैस के। तो उसके बाद क्या होगा, जब भी आप और प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विड बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बैटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, दी outer walls ऑफ ए कूलर गेट स्प्रिंकल्ड बाय वाटर कॉन्स्टेंटली। तो दिस वाटर evaporate due to hot dry weather. Evaporation causes cooling of inside air of cooler. This cool air is sent in the room by the fan. तो इसमें कौन सी प्रोसेस फॉलो होती है। तो ये आपको ऐसे फिनोमिने आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको देखना होगा कौन सी प्रोसेस जो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई है कौन सी फॉलो हो रही है। इसमें क्या हो रही है फॉलो, वेपोरेशन प्रोसेस फॉलो हो रही है। क्योंकि वो जब भी आप देखते हो कूलर की वाटर स्प्रिंकल करता है तो वेपोरेशन प्रोसेस होती है ना, मतलब जो हमारा है एनवायरनमेंट है हॉट है ना, ठीक है। तो उसमें वेपोरेशन प्रोसेस हो रही है। तो वेपोरेशन के क्या क्या कारण होते हैं, evaporation causes cooling of inside air of cooler, ठीक है। this cool air is sent in the room by the fan, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन ए अर्थन पॉट, मटका भी बोल सकते हैं उसको, बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो जब भी आप देखते हो आपके घर में मटके में पानी डाल के रखते हैं ना, वाटर डाल के, तो उसके समर में उसका पानी कूल कैसे हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या करोगे, दी अर्थन पॉट इज ए पोर्स विद लॉट ऑफ पोर्स ऑन इट। तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दी वाटर ऑजिज आउट थ्रू दीज पोर्स and the water gets evaporate at the surface of the pot, thereby causes cooling effect. तो उसमें क्या होता है, evaporate प्रोसेस होती रहती है। evaporate प्रोसेस हमने बोला था कूलिंग की वजह होती है ना। this makes the pot cold and water inside the pot cold by this process. तो इसकी वजह से जो हमारा पॉट है वो कोल्ड होगा और उसके अंदर वाला वाटर भी कोल्ड होगा, ठीक है, कूल्स होगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का हमारे का आंसर है। तो नेक्स्ट देखो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज अवर पलम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। आप देखते हो जब भी परफ्यूम आप अपनी बॉडी पे लगाते हो और जब भी कभी आपकी हैंड वगैरह पे लग जाता है तो आपको कूल फील होता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो एवेपोरेशन की वजह से होता है, ठीक है। एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम एवेपोरेट व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद एयर। तो वो जब भी हमारा परफ्यूम, पेट्रोल और एसीटोन एयर के कनेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो एवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रादर देन ए कप। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एवेपोरेशन फॉलो हो रही है, ठीक है। एवेपोरेशन प्रोसेस फॉलो हो रही है ना। तो इसका आंसर आप कैसे करोगे, टी इन ए सॉसर हैज ए लार्ज सरफेस एरिया देन इन ए कप, ठीक है। टी इन सॉसर का उसमें लार्ज है, बड़ा है ना, तो कप में क्या है, सरफेस एरिया कम है। तो हमने फैक्टर्स पढ़े थे एवेपोरेशन के भी। एवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करती है, कौन कौन से फैक्टर। तो हमने एक सरफेस एरिया पढ़ा था ना, सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया मोर एवेपोरेशन, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर ऐसे करोगे, दिस रेट ऑफ एवेपोरेशन इज ए फास्टर विद इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आपने किस क्वेश्चन में कौन सी प्रोसेस हो रही है और किस वजह से हो रही है, आप इसको ध्यान से अच्छे से समझो। द कूलिंग ऑफ टी इन ए सॉसर टेक्स प्लेस सूनर देन इन ए कप, हेंस वी आर एबल टू सिप हॉट और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। तो इसका आंसर आप ऐसे करोगे,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी वेपोरेशन से रिलेटेड है। तो व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स शुड वी वियर इन ए समर। तो समर में हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं, हमारे आपने देखा होगा बच्चे, आपके विंटर वाले क्लॉथ्स अलग होते हैं और समर वाले भी। तो वी शुड वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। आप देखते हो समर के जो आपके जो क्लॉथ्स होते हैं उनके कलर लाइट होते हैं, ठीक है, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन, ऐसे लाइट कलर होते हैं ना, तो वो पहनते हैं। और जो हमारे सर्दी वाले कपड़े होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, लाइट कलर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हीट। तो लाइट कलर क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है। कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज इट हैज़ ए पोर्स इन इट। जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनके बीच पोर्स होते हैं इन इट विच ऑब्जर्व स्वेट एंड अलाउ द स्वेट टू एपोरेट फास्टर देयर बाय गिविंग कूलिंग इफेक्ट। तो जब भी हमें पसीना आता है, ठीक है, तो कॉटन क्लोथ के अंदर पोर्स हैं, तो वो क्या होगा, जो हमारा स्वेट है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, हमारे अंदर मतलब फास्ट वेपोरेशन प्रोसेस हो जाएगी ना, तो जिसकी वजह से कूलिंग होती है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के कुछ रह गए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर आपकी कोई भी प्रीवियस वीडियो मिस होगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 9th क्लास वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। थैंक यू।